तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, काम करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आप मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं और अपना माल कैसे बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता है ना कि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि मेन मार्केट में आपके शहर की जो मेन मार्केट है, वहाँ पर तो दुकानें बहुत महँगी होती हैं। बहुत सारे वहाँ पर कोई जगह ना मिले, तो बहुत सारी समस्याएँ दिमाग में होती हैं कि मैं कैसे काम करूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना है कि अगर आप मेन मार्केट में काम करोगे, तो मेन मार्केट में जब आप काम करने बैठते हो, तो उसमें आपकी सेल, इनकम, ग्रोथ सब कुछ होता है। तो लेकिन आपके माइंड में होता कि मेन मार्केट में मैं कम पैसों में कैसे काम कर सकता हूँ, दुकान कैसे ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत होती हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं कानपुर का अपना रहने वाला हूँ, तो वहाँ की हमारी अपनी जो मार्केट है दोस्तों, जैसे माल रोड है, घंटाघर है, मतलब ये एक ऐसी मार्केट, रस वाली मार्केट है जहाँ पे आए दिन क्राउड बहुत रहता है। तो यहाँ पर कैसे आप ऐसे आप अपने शहर में होंगे, तो वहाँ शहर के हिसाब में आपके यहाँ जो भी अच्छी रस वाली मार्केट है, जहाँ पे क्राउड्स होता है, मार्केट बड़ी हो, तो वहाँ पर आप कैसे दुकान लेके काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो वहाँ जाके काम कैसे करें। लेकिन दोस्तों, होता है ना कि काम को करने के लिए हर एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, काम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल ईज़ी है। थोड़ा-सा बस आपको मैं बता देता हूँ कि आप बाहर की मेन मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं बिना दुकान लिए। बिना दुकान लिए आप मेन मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए जैसे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो जैसे लेकिन हर दुकान दोस्तों मार्केट में नहीं चल रही होती है। जिनके पास जो दुकानें होती हैं, कुछ दुकानें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, कुछ दुकानें बहुत मतलब बहुत कम ही इनके अंदर इनके दुकान चल रही हो। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, जहाँ पर आपको ये देखना है कि किसकी दुकान क्षेत्र में, मार्केट में दुकान कम चल रही है, तो उस दुकानदार के पास आपको जाके बात करनी होगी। उनसे बाकी बात ये करनी होगी कि जो भी आप उनसे बोले कि सर, मैं आपकी दुकान के आगे एक छोटा-सा अपना स्टॉल लगाना चाहता हूँ, या एक छोटे-सा चटाई वगैरह बिछा के कोई काम करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जो शर्म होती है ना दोस्तों, वो आपके पाँव की, आपकी तरक्की की बेड़ी होती है। अगर आपने वो शर्म छोड़ दी, तो आपको सच बता रहा हूँ, आपको बढ़ने से, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद देखा है, ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जो ये छोटा-सा काम करके आज उनके पास काफ़ी अच्छी चीज़, जो कभी इस शहर में आए थे, जिनके पास खुद का अपना मकान नहीं था, खुद की अपनी चीज़ नहीं थी, आज वो छोटे से स्टॉल से उनके पास आज बड़ी-बड़ी अपनी बिल्डिंग्स हैं, उनके घर हैं अपने, सब कुछ है उनके पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने शर्म नहीं करी, उन्होंने काम किया, काम करा और आगे बढ़े। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको उस दुकानदार के पास जाना है और उससे कहना है कि भैया, मुझे आपकी शॉप के आगे मुझे एक स्टॉल लगाना है, या चटाई बिछा के कुछ भी आपको प्रोडक्ट बेचना हो, ठीक? और उससे कह दीजिए कि मैं आपकी दुकान का जो मेन शटर है या मेन डोर है, मैं उसको रास्ते में नहीं आऊँगा, उसके साइड में मैं लगाऊँगा। ये अगर वो राज़ी होता है, तो आप उसको बता सकते हो कि सर, मैं ये काम करने वाला हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो जो दुकानदार जो काम कर रहा है, जो माल बेच रहा हो, बस उससे आपका बिज़नेस अलग हो। उससे आपका प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, और वो जो प्रोडक्ट आपका अलग होगा, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात पैसों की, तो उससे ज़रूर ये बात कर दीजिएगा दोस्तों, कहीं भी शहर में हो, कि 200 से 300 रुपए पर डे। क्योंकि दोस्तों, आप कहीं भी अगर लगाओगे, 200-300 रुपए पर डे की ही बात करिएगा। क्योंकि 200-300 रुपए पर डे इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन आपने दुकान नहीं लगाई, या संडे हो, या कुछ भी ऐसा कि मार्केट ऑफ हो, जिस दिन आपने उस दिन वहाँ पे दुकान नहीं लगाई, तो आपको उस दिन का किराया नहीं देना होगा। जितने दिन आप लगाओगे, उतने दिन का किराया और रोज़ दे दो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने रोज़ दे दिया, तो आपको भी टेंशन कम, कम में काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, अब आपको बेचना क्या, अब जैसे मान लीजिए कहीं आप किसी कपड़े, कॉस्मेटिक, मतलब किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पर लेडीज़ें आती हैं या जेंट्स आते हैं, तो उस तरीके का प्रोडक्ट रखिए। जैसे कि दोस्तों,
अगर आपने लेडीज़ों का ऐसे रख लिया, मान लीजिए कोई लेडीज़ आ रही है और अंदर जा रही, तो आपने उसके पर्स रख लिए, लेडीज़ के बड़े पर्स, छोटे पर्स। उसमें क्या दोस्तों, सब अलग-अलग रेंज का रखिए। छोटा, कोई 200 वाला, 300 वाला, ज़्यादा महँगे पर्स नहीं रखिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा महँगे पर्स लोग दुकान से लेना पसंद करेंगे, बड़े शोरूम से लेना पसंद करेंगे। लेकिन आप अगर डेली यूसेज पर्स, अच्छे पर्स लेकर आते हो सिर्फ़ कम रेट में, तो आपकी एक अच्छी सेल होगी। और दोस्तों यकीनन मानिए, अगर आपने मेहनत कर ली ना दोस्तों, मेन मार्केट में, तो दोस्तों आपका 1000 से 1500 रुपए पर डे का आपका कहीं नहीं जाएगा। 1000 से 1500 रुपए आराम से कमा सकते हो। और जब दोस्तों वहाँ पे त्योहार आते हैं और भी चीज़ें जब चलते होती हैं, सालक होती है, तो दोस्तों आपकी सेल और बढ़ जाती है। और फिर धीमे-धीमे क्या होता है दोस्तों, जब आप शहर के मेन मार्केट के अंदर होते हो, तो वहाँ पर जो कस्टमर आपके पास आता है, तो वो दोस्तों 2 कस्टमर, 4 कस्टमर साथ में लेकर और आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी चीज़ और आपका रेट सस्ता है, सस्ते रेट के साथ-साथ अगर आपकी चीज़ अच्छी निकल रही है, तो कस्टमर आपके पास ज़रूर दोबारा लौट कर आएगा। तो दोस्तों इस व्यापार को करने के लिए या इस जगह आपको काम करने के लिए आपको ये थोड़ा-सा आपको मार्केट का सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि मेन मार्केट आपके शहर की कौन-सी है, जहाँ पे ज़्यादा चलता है, किस दुकान के बाहर आप कौन-सा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, किस जगह आप किस तरीके का आप काम करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों ये देखिए, भाड़ा जो उसका रोज़ का रेट होता है, वो 200 से 300 रुपए से ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो आपके लिए भी नुकसान होगा। और 200-300 रुपए मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे बहुत आराम से लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बिज़नेस करना है मेन मार्केट में, तो आप बिल्कुल सोचिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने बताई है आपको, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करो, आप लोग बढ़ो आगे। इसलिए दोस्तों आपके लिए मैं ये उम, बना लेकर आता हूँ, बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारी जानकारी जुटा के, इसलिए ताकि आप लोग आगे बढ़ो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने को इसलिए बोलते हैं कि आप लोग के लाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो नए बिज़नेस आइडिया आपके बेल आइकन दबा दीजिए, इससे नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और अगर कोई आपके दिमाग में, कोई भी दिल में अगर कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। जब तक के लिए हम आपसे फिर विदा लेते हैं दोस्तों, जब तक ख़्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।